Hey guys, welcome back to my channel. So today we are in Jabalpur, which is in Madhya Pradesh, and this is my official trip with my mom. So आज हम लोग जाएंगे बेड़ा घाट और बरगी डैम. We are staying in a guest house, so I cannot give you the details about hotels because we didn't do any hotel. So it's the month of January and सुबह का टाइम है, करीब 8:30 बज रहे हैं और बहुत फॉग है. So I hope the weather gets better after few hours. However, it's not very cold. I mean, for me, it's not very cold. ठंड लग रही है आपको? ठंडा है काफ़ी. चलो, फॉग है. फॉग तो है, चारों तरफ दिख रहा होगा. So anyways, चलते हैं. अभी हम लोग जा रहे हैं आंटी के घर पे ब्रेकफास्ट करने और उसके बाद हमने एक कार रेंट की है. 1200 रुपीज़ में रेंट की है एंड देन पर डे you can give the charge of 10 rupees per kilometer. You can go to any rental cars here. हमें ये मिली, so we just took this and yeah, let's get going. अरे जाने दे, मुझे जाने दे उधर. नहीं जाना भाई, चढ़ जाएगी आप. थोड़ी सी इसकी चेन कम. भैया भी तो बिजी है. टेक्नोलॉजी अगरबत्ती सब कुछ रहता है. ये कौन सा नारियल है? सूखा वाला चलता है हमारी, गीला नहीं चलता. और वो किसमें क्या रखा हुआ? क्या वो भी सूखा है, सब सूखे रहते हैं. सूखे चलते हैं. हाँ जी. ये हमारा बांधना है मन्नत का, बोलना आने पड़ेगा. हाँ. मंदिर में यहाँ जबलपुर में, जो कि बनवाया गया था, जो अर्जुन हुआ करते थे महाभारत में, आप लोगों ने देखा ही होगा. सो ये मंदिर उन्होंने बनवाया था और जो यहाँ की मूर्तियाँ हैं वो यहीं से निकली हैं, इसी ज़मीन से निकली है. यूजुअली ऐसी जगहों पर आप मूर्तियों की फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कर सकते, जाना तो अलाउड होता है, बट यू कांट क्लिक द पिक्चर्स. So that's why I did not show you guys, but I felt so great after being here. Because I always wanted to go to temples, and there's this thing about staying in abroad that you don't get to see temples often, but it's such a positive vibe. The weather is so cool and everything is so good, perfect. I feel blessed. So यहाँ पे जो आपने नारियल देखे, वो लोगों ने मन्नत मांगी है, इसलिए इतने सारे बांधे हुए हैं. और अगर आप मन्नत मांगते हैं और अगर आपकी मन्नत पूरी होती है तो आपको मंदिर में आना होता है उन नारियल को खोलने के लिए. सो मैं नहीं चाहती थी कुछ मन्नत मांगना. आई ऑलवेज फील वेरी ब्लेस्ड, सो आई डोंट लाइक आस्किंग गॉड अ लॉट. आई जस्ट हैव बिलीव कि जो भी वो करेंगे अच्छा ही करेंगे. सो दैट्स व्हाई आई वाज लाइक ओके, मैं दर्शन करती हूँ एंड मैं चलती हूँ. सो हमारी आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है दर्शन करके, एंड अब हम जाएंगे बेड़ा घाट डायरेक्टली. नहीं, ये वाला क्या नाप है? लोगी तो और नहीं, सही लगा दो. ज़्यादा ले रहे हैं तो उसके हिसाब से लगाओ. आंटी मेरी 42 रुपये होलसेल में खरीदी. नहीं, ये 2.6 है. हाँ 2.6. ये थोड़ा छोटा लग रहा है दिखने में, पर हाँ वही 2.8 वाला ही. 20 रुपये में डब्बा दे रहा हूँ. तो अब हम निकल पड़े हैं धुआंधार की तरफ, और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आज है मकर संक्रांति एंड लोग यहाँ पर आए हैं नर्मदा जी के तट पर स्नान के लिए.
हम आ गए हैं अब बेड़ा घाट में और यहाँ पर आज है मकर संक्रांति, इसीलिए यहाँ पर इतनी भीड़ है। यहाँ पर मेला लगा हुआ है और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर जो मैंने एक चीज़ सबसे ज़्यादा देखी है वो है शिवलिंग, जो कि बहुत सारे साइज़ेस के हैं और बहुत अलग अलग तरह और कलर्स के हैं। फिर आती है बहुत सारी मूर्तियाँ जो बहुत ही ब्यूटीफुली कार्व्ड हैं एंड अ लॉट ऑफ लोकल स्टफ जैसे कि हैंड बैग्स, हैट्स, मिरर्स, झूमर्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू विल गेट टू सी हियर। ओ या आई फॉरगॉट, एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे चीनी मिट्टी के आइटम्स हैं। स्मॉल क्यूट लिटिल पिगी बैंक्स हैं, कप हैं, द सॉसर एंड द पैन, दे आर सो प्रिटी। बाय द वे, अगर आप इंडिया में हैं और इस जगहों में आते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू बार्गेन एटलीस्ट 50% बिकॉज दैट्स हाउ इट इज़। दीज प्लेसेस आर वेरी फेमस टू हैव हाई प्राइसेस व्हेन दे सी customers from outside and it's always better to bargain. So by the way, ये जो मूर्तियाँ आपको दिख रही हैं छोटी छोटी, they are very beautiful as you can see and they are made up of rice and बहुत ही beautifully बनाई गई हैं, बहुत ही सफाई से and quite attractive as well but quite pricey, so you have to bargain well. But you know, भगवान की चीज़ों पे कभी कभी मुझे तो bargain करने का मन भी नहीं करता, but like these things are quite pricey in such fairs, so yeah, be prepared. सो अब हम आ गए हैं मार्बल सेक्शन की तरफ, जहाँ पे बहुत सारे मार्बल के स्मॉल सोविनियर मिलेंगे। ये जो तरह का मार्बल है, इस तरह का जो मार्बल आपको दिख रहा है, ये बहुत एक्सपेंसिव है और ये एक्चुअली आप बाहर भी कहीं जाकर लेंगे तो भी आपको एक्सपेंसिव ही मिलेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मार्बल एंड हाउएवर द झूमर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज़ दीज वंस विद ब्यूटीफुल मिरर एंड हियर कम्स द आइडल्स अगेन। तैयार हैं धुआंधार की तरफ बढ़ते हुए, वो देखिए वो है धुआंधार वहाँ, और अब हमें यहाँ से चलकर जाना होगा। अब हम जा रहे हैं धुआंधार की तरफ। यहाँ पे जो आपको केबल राइड्स दिख रही हैं, आप उन केबल राइड्स में जा सकते हैं देखने के लिए नदी। वो आपको कहीं छोड़ती नहीं है, पर आप एक काइंड ऑफ केबल राइड कर सकते हैं नदी देखने के लिए। सो आप लोग देख पा रहे होंगे कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पर नर्मदा स्नान के लिए आए हैं, और अब जो आपको व्यू दिखने वाला है उसके लिए दिल थाम के बैठिए बिकॉज ये है धुआंधार जबलपुर। दिस इज व्हाट ब्यूटी लुक्स लाइक। कंदमूल फल बहुत मीठा है ये राम जी ने वनवास के टाइम में यही कंदमूल खाए थे।
निकल पड़े हैं बरगी डैम की तरफ। इस डैम में हम करेंगे बोटिंग एंड वी विल सी द सनसेट। सो इस डैम में एंट्री लेने के लिए आई थिंक जस्ट 20 रुपीज़ पर पर्सन लगता है एंड देयर इज़ अ कैफेटेरिया, वेरी ह्यूज कैफेटेरिया जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। एंड फिर यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ बोटिंग आप कर सकते हैं। यू कैन गो विद द क्रूज़ जो सामने दिख रही है, और या फिर पैडल वाली बोटिंग। हम बैठ गए क्रूज़ पे, ऑल थैंक्स टू कुल श्रेष्ठ आंटी। और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है अलीशा के साथ। संक्रांति का दिन अलीशा के। संक्रांति का दिन है इसलिए इतनी भीड़ है। यादगार दिन हो गया आज। तो फाइनली हम बैठ गए हैं क्रूज़ में और यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे 2 डेक्स है, अपर डेक और लोअर डेक। सो हम लोग बैठे हैं अपर डेक में। इट्स बेटर कि अपर डेक में बैठा जाए क्योंकि लोअर डेक फुल्ली कवर्ड है और वहाँ से ज़्यादा व्यू देखने को मिलता नहीं है। एंड द टिकट फेयर्स इज़ समवट अराउंड 200 पर पर्सन। सो आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स लेटर। आई थिंक यहाँ पे म्यूज़िक भी चलने वाला है एंड व्हाट यू कैन सी राइट नाउ हियर इज़ जस्ट एंडलेस म्यूजिक, एंडलेस वाटर. And if it was not Makar Sankranti, I think crowd would have been a bit less, but it's okay. It is still a good vibe. So let's get going. अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ ट्रिप पे आके पहली बार? इस बार तो इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा पहले कभी लगा ही नहीं है। फुल एंजॉय, फुल मस्ती। सो गाइज ये था बरगी डैम और हमने लिया पूरा मज़ा बरगी डैम का। अब हम चल रहे हैं चाय पीने की तरफ क्योंकि ठंड थोड़ी बढ़ रही है। शाम के करीब 5:30 बज रहे हैं। So you can see कि we were just in the cruise and now we have come here. We almost missed the sunset because यहाँ पे बहुत ही प्यारा sunset था, but I somehow captured जितना भी हो सका. But the clouds and the shade is so pretty. It looks like a scenery, and you can see it's endless water right here. It's so pretty, so beautiful, especially if you want to come at night. I think the vibe is going to be totally different, but it's getting cold, so we are going to go to maybe the next destination. And yeah, we enjoyed it a lot. I actually underestimated this place because I thought कि क्या boating करेंगे and all that, but I think it was worth whatever penny I have spent on boating was actually what I didn't know that I will enjoy this much because of the sun and the lights and everything. It was really beautiful. तो इसी के साथ हमने लिया व्यू का मज़ा और पी यहाँ की गर्मा गर्म चाय और कहा इस दिन को अलविदा. एंड दिस डे वाज क्वाइट मेमोरेबल फॉर मी नाउ एंड इज़ रिकॉर्डेड फॉर लाइफ टाइम. बाय द वे ट्रिप अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ डे 1 ख़त्म हुआ है. सो डे 2 के लिए स्टे कनेक्टेड बिकॉज आई विल बी पोस्टिंग सून. टिल देन stay healthy and stay safe. Bye bye.